हमने ट्रंप से कहा था कि हम जंग बंद कर रहे हैं आपके कहने पर, लेकिन ये जंग हुई क्यों है? द कोर इशू इज कश्मीर। ट्रंप के बारे में ये जरूर है, वो आज एक बात करता है कल फिर चेंज कर देता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पीच की इंडिया के अंदर, उड़ीसा के अंदर, और वहां पे उन्होंने ये कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का इनविटेशन छोड़ के आ गया और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैंने तुम्हारे पास आना था। मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। तालियां तालियां, वाह। कहने का मतलब यह है कि ट्रंप नाराज है मोदी से जी, कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी है और एक उनकी बैशिंग हो रही है वहां पर कि हम तैयार हैं इंडिया के साथ ऑपोजिट डायलॉग करने के लिए, सारे इश्यूज टेबल पे रखने के लिए जी। यहाँ तक कि हमने ये भी कहा होगा कि हम तो वेलकम करते हैं, आप कोई रोल अदा करना चाहते हैं, हम आपको खुली छुट्टी देते हैं, आप रोल अदा करें। ट्रंप को अगर नोबेल प्राइज नहीं मिलता है देन इट विल बी बिकॉज कि मोदी इज सेइंग कि ट्रंप का कोई रोल नहीं था, हालांकि पाकिस्तान कह रहा है कि सीज फायर उनके वजह से हुआ, राइट? मैं प्रभु की धरती पे जाना चाह रहा हूँ। आई मीन टॉक अबाउट सावर ग्रेप्स। क्योंकि उन्हें पता है ट्रंप चाहता है कुछ करे वो, मगर प्रॉब्लम तो वही है ना कि इंडिया नहीं मानता कोई बात। और आपने देख ही लिया कि नरेंद्र मोदी का जो बयान आया कल, दे बेसिकली सेइंग कि आप झूठ बोल रहे हैं ट्रंप, आपने हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं की और हमने कोई आपको कमिटमेंट नहीं की टू डू एनीथिंग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से योग दिवस की शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आज आप सब ने योग किया। आज की बड़ी खबर ओडिशा से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को एक दिन के दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी ने भुवनेश्वर में जबरदस्त रोड शो किया और क्या कहें, लोग उमड़ पड़े जैसे पूरा शहर ही सड़कों पर आ गया हो। हर तरफ मोदी मोदी के नारे, तिरंगे झंडे और लोगों का जोश देखते ही बनता था। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। इस जनसभा का आयोजन ओडिशा सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया था। इस मौके पर पीएम मोदी ने ओडिशा को 18,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सबसे दिलचस्प बात, अपने भाषण में मोदी जी ने बताया कि कैसे उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का न्योता ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, 2 दिन पहले मैं G7 समिट के लिए कनाडा में था, तभी ट्रंप जी ने फोन किया। उन्होंने बड़ी आग्रह से अमेरिका आने का निमंत्रण दिया, लेकिन मैंने कहा धन्यवाद, लेकिन मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना है। वाकई पीएम मोदी का ओडिशा प्रेम एक बार फिर लोगों के दिल छू गया। पीएम मोदी की ये वीडियो इस वक्त सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी वायरल है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। किस शराइत पर जन आसम ने मान लिया था जंग बंद करना जी? तो आइए हम ट्रंप के उस बयान की तरफ चलते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के ऊपर मैं सालसी के लिए तैयार हूँ। हमने ट्रंप से कहा था कि हम जंग बंद कर रहे हैं आपके कहने पर, लेकिन ये जंग हुई क्यों है? द कोर इशू इज कश्मीर। यस, आप जिम्मेदारी लें कि आप इसके ऊपर मुज़ाकरात को ऑर्गेनाइज करेंगे, हम जंग बंद करने के लिए तैयार हैं। देयरफॉर ट्रंप ने एक मरतबा नहीं 7 मरतबा जंगबंदी का जिक्र करते हुए कश्मीर का जिक्र साथ किया है जी। ये भी भारत के लिए मौत से कम नहीं है। बिल्कुल, इसलिए कि भारत आजकल जो तराने गा रहा है वो ये है कि ये हम 2 मुल्कों का बाहमी मामला है, इसके ऊपर हम किसी किस्म की सालसी कबूल नहीं करेंगे। अब उनका ये बयान जो है उसने ट्रंप पे क्या असरात मुरतब किए हैं उसकी थोड़ी बात हो जाए जी। G7 में एक ही हॉल में सारे लीडर मौजूद थे, मोदी भी वहाँ मौजूद थे, ट्रंप भी वहाँ मौजूद थे। हिंदुस्तान के डेलीगेशन की तरफ से दरखास्त की गई कि मोदी मिलना चाहते हैं आपसे, मगर ट्रंप उनसे मिले बगैर वापस आ गए। और मिले बगैर वापस आने का जो मैसेज गया है वापस, वो आप खुद समझ लीजिए। कहने का मतलब यह है कि ट्रंप नाराज है मोदी से जी, कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी है और एक उनकी बैशिंग हो रही है वहाँ पर। हालांकि उन्होंने हिंदुस्तान को बहुत बड़ी हजीमत से बचाया। जंग चंद घंटे अगर और जारी रहती तो हिंदुस्तान गया था जी। ये तो मैं आपको बताऊं 1.5 घंटे में जंग खत्म की हमने, जो 5 दिन से मोदी साहब लगे हुए थे। ठीक है कि नहीं? ये रियलिटीज है। ठीक हो गया। ट्रंप के बारे में ये जरूर है, वो आज एक बात करता है कल फिर चेंज कर देता है, मगर अगर इफ यू गो बाय जो पहले की बात हुई उससे 60 दिन दिए थे और 61st डे इजराइल ने अटैक कर दिए।
तो अब उसने 2 हफ्ते और दिए। मेरा ख्याल है दिस इज, एक तरफ तो उसने अपने जहाज वहाज भेज दिए वहां, टैंकर्स भेज दिए रिफ्यूलिंग के लिए टू हेल्प इजराइल। दूसरी तरफ उसने कुवैत वगैरह से अपने जो जेट्स वर स्टेशन है अमेरिकन बेसिस पे, उनको विड्रॉ करके सेफर प्लेसेस पे लगा भेज दिया। इंडिकेशन ये है कि वी आर रेडी टू गो टू वॉर। अच्छा। दिस इज ये टैक्टिक्स यही होते हैं कि जी हम आ गए हैं, हम मारेंगे अब, और सब इंडिकेशन सिग्नलिंग जो है ना वो हो जाती है। मगर दैट इज द वे यू अराइव एट अ नेगोशिएटिंग पोजीशन। तो मेरा ख्याल है कि अब यू विल गेट अनदर चांस एट नेगोशिएशन। अब यूरोप में तो आपको पता ही है इस वक्त यूरोपियंस और ईरानियंस बैठे हुए बात कर रहे हैं जी। और आपको ये भी पता है कि जब पहले ये डील हुई थी विद अमेरिका तो उसमें भी यूरोपियंस ने रोल अदा किया था जी। और अब भी यूरोपियंस नहीं चाहते कि ये जंग हो। सो आई थिंक थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड आई थिंक पाकिस्तान कोई ना कोई रोल अदा करेगा। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, जी। अभी हमारी डेलीगेशन वही है ना, वॉशिंगटन में ही है। जी। तो जब ये वापस आएंगे तो जरा नोट कीजिएगा ये रास्ते में कहाँ रुकते हैं। अच्छा, स्टॉप ओवर कहाँ करते हैं? ये जो डेलीगेशन फील्ड मार्शल की क़यादत में वहाँ गया है फॉर 5 to 7 days ट्रिप का ड्यूरेशन बताया जा रहा है, आप कह रहे हैं वो वापसी पर कहाँ रुकता है ये देखना होगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। लुक आउट फॉर इट। मिडिल ईस्ट में ठहरेंगे कहीं? अब मैं इससे ज्यादा बात नहीं करता, ठीक है ना? अच्छा। आप लोग भी थोड़ा सा होमवर्क करें ना, थोड़ी सी आप अपने चिड़े और कबे उड़ाए थोड़े से। नहीं सेठ साहब, हमारे पास अब हम ड्रोन की तरफ जा रहे हैं, अब हम इन परिंदों पे इक्तफा नहीं करते। लेकिन मैं वापस आती हूँ इस प्रेस रिलीज की तरफ। असल में जब कल आपसे ये पूछा गया कि उस मुलाकात में क्या क्या बातें ज़ेरे गौर आई होंगी, तो आपने ज़ाहिर है उनका अहाता किया कि पॉसिबली ये डिस्कस हुआ होगा, और आपने ये भी कहा वहाँ आपकी चिड़िया नहीं थी। लेकिन ये गुफ्तगू जो आज हुई है इसमें यहाँ तक कि इंडिया के साथ मीनिंगफुल डायलॉग की भी बात की गई है, जम्मू कश्मीर का भी जिक्र है, इंडस वाटर ट्रीटी का भी है, और BLA एंड TTP एंड अदर मिलिटेंट ग्रुप्स जिसके लिए यूएस ने अपने ताउन का यकीन दिलाया है। सेक्रेटरी रूबियो ने कहा है कि अमेरिका ताउन करेगा। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पीच की इंडिया के अंदर, उड़ीसा के अंदर, और वहां पे उन्होंने ये कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का इनविटेशन छोड़ के आ गया और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैंने तुम्हारे पास आना था। तो अपने उधर लोगों से बात कर रहे हैं। डू यू थिंक दिस इज द स्टार्ट ऑफ द एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स इन इंडिया? बिकॉज एक एनवायरनमेंट चल रहा है, आपने उसको देखा होगा, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी नॉट हैप्पी, मीडिया नॉट हैप्पी, सिविल सोसाइटी। ये पाकिस्तानियों का काम था, मुसलमानों का काम था अमेरिका के झंडे जलाना। नो, देयर आर सम सेक्शंस इन इंडिया जो उनके झंडे जला रहे हैं।